मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे देवर की हत्या द्वारिकाधीश ने करवाई है। पर देवी तू किसी से मत कहना, क्योंकि अभी प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं है। उसने कहा देवी मैं क्यों किसी से कहूंगी, जैसे तूने किसी से नहीं कही वैसे मैं भी नहीं कहूंगी। फिर क्या था महाराज, करणी करणी जपंजना, उसने अपनी सखी से धीरे धीरे पूरा फैल गया। भगवान को भी पता लग गया कि अरे हम पर तो कलंक लग गया। अब कलंक को दूर करने के लिए भगवान निकल पड़े। जंगल में अन्वेषण किया तो सिंह मरा पड़ा दिखा। भालू के चिन्ह के निशान को देखते देखते जामवंत की गुफा में भगवान घुस गए। भीतर देखा दिव्य प्रकाश। जैसे भगवान भीतर गए तो जामवती जो है उस मणि के साथ खेल रही थी। जामवती ने जैसे भगवान को देखा तो एकदम चिल्लाई। भीतर से जामवंत जी आए और एक मुक्का भगवान की छाती पर मारा। बदले में भगवान ने 2 मुक्के जड़ दिए। फिर क्या था महाराज, भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। 27 दिन तक ये युद्ध चला। 28वें दिन जब भगवान ने जामवंत जी की हड्डी हड्डी ढीली कर दी, जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिए, सरकार सच बताओ आप कौन है। भगवान ने पूरी कहानी सुनाई, अपने राम अवतार का दर्शन जामवंत को कराया। जामवंत जी कहते सरकार कैसे आना हुआ आपका यहाँ। भगवान कहते कि देखो भैया, हम तो मणि को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए, ये मणि हमें दे दो, हम पे कलंक लगा है। जामवंत जी कहते हैं कि सरकार ये मणि तो मैं अपनी बिटिया को दे चुका हूँ और बेटी का धन मैं वापस नहीं ले सकता हूँ। बेटी को दिया हुआ धन पुनः वापस नहीं लेते हैं। भगवान ने कहा आप क्या करें। जामवंत जी कहते सरकार एक समाधान है। बोले क्या। बोले ऐसा करो कि अपनी बिटिया का विवाह हमसे कर लो, दहेज में हमको मणि दे दो। जामवंत जी प्रसन्न हो गए, भगवान खुश हो गए कि चलो ठीक है भैया। फिर क्या था महाराज, भगवान का ये विवाह हो गया। ये हुआ भगवान का कौन सा विवाह, दूसरा विवाह। अब जैसे सत्राजित घर आए तो गांव वालों ने सत्राजित को खूब गाली दी कि देखो इस सत्राजित को भगवान पर चोरी लगाता है। भगवान ने कहा भैया तूने चोरी लगाई तो अब सुनना तो पड़ेगा। सत्राजित कहते कि सरकार आप ऐसा करो कि मेरी बिटिया से विवाह कर लो, आप मेरे जमाई बन जाओ और जब मैं आपका ससुर बन जाऊंगा तो कोई गाली नहीं देगा। तो सत्राजित की एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा से भगवान का ये तीसरा विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते परीक्षित एक थे उज्जैनी नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था नग्नजित्ता। भगवान ने इसके साथ विवाह किया। एक 7 बैलों को नाद करके लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। एक भगवान की बुआ की बेटी थी जिसका नाम था सत्या देवी, उसके साथ विवाह किया। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ दिल्ली गए, इंद्रप्रस्थ। भगवान ने दूर देखा कि एक युवती जो है यमुना में तपस्या कर रही है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जरा पता करो ये देवी जी कौन है और क्या कर रही है। तो अर्जुन गए। अर्जुन ने कहा देवी जी आप कौन है और ये क्या कर रही है। तो वो कहती है अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्य वरदं तपा परम स्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ, मेरा नाम है यमुना। बोले देवी क्या कर रही हो। बोले विष्णु वरेण्य वरदम, मैं भगवान कृष्ण से शादी करने के लिए तपस्या कर रही हूँ।
अर्जुन दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। सरकार, लगता है आपका बृहस्पति बहुत तेज चल रहा है। बोले क्या मतलब? बोले सरकार, आपके लिए ये देवी तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा तुम चलो करो बात। ये हुआ भगवान का 7वां विवाह। एक थे कौशल नरेश, जिनका नाम था साधुचित। इन्होंने अपनी बिटिया का विवाह जो है दुर्योधन के साथ फिक्स कर दिया, राजनैतिक लाभ लेने के लिए। क्योंकि कौरव उस समय बहुत बलशाली थे, तो इन्होंने विचार किया कि दुर्योधन के साथ विवाह होगा तो खूब हमारा व्यापार बढ़ेगा। लेकिन ये देवी तो भगवान का नाम जपती, तो भगवान गए सैन्य शक्ति के साथ वहां से उस कन्या के साथ विवाह किया। परीक्षित भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग हुए, लेकिन 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में हुआ। कैसे हुआ महाराज? बोले एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने विचार किया कि भगवान ने महाराज करी तो हम भी करेंगे। जहां जाता वहां की राजकुमारी का हरण करके अपने जेल खाने में बंद कर देता। इसका टारगेट था 20 लाख। उसके 20,000 था इसका कि 20,000 रानी होगी तो मैं एक साथ उनके साथ विवाह करूंगा। उसके जेल खाने में संख्या हो गई 16,100 की।